नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में नियुक्ति पाने वाले 109 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी तथा शिक्षा विभाग में चयनित 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। चंपावत के लोहाघाट में 3 दिवसीय कौशलम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और वर्षाकाल के बाद चार धाम यात्रा में एक बार फिर तेजी आई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आज सचिवालय प्रशासन विभाग में नियुक्ति पाने वाले 109 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी तथा शिक्षा विभाग में चयनित 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त कार्मिक अपने कार्य को सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का आधार मानकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ है और सरकार उनकी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर जिले के नुमाइशखेत मैदान में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठन, समूह और उद्यम अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता मेले के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, समूह और संगठन अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बिक्री कर सकेंगे। इससे उन्हें पहचान मिलेगी और आमदनी के अवसर बढ़ेंगे। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड राज्य सरकार को और उनके माध्यम से सभी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को, हमारे महिला समूह को, हमारे लोकल पैक्स को और हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से मिलकर के किसी चीज का निर्माण होता है और उसकी वैल्यू एडिट किया जाता है, हाई वैल्यू किया जाता है, चाहे उसको अच्छी पैकिंग के माध्यम से और अपने ऑर्गन को जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है उसके माध्यम से लोगों को बहुत बड़ी जानकारियां मिलती हैं। ऐसे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगी, कार्यशालाएं भी होंगी, प्रतियोगिताएं भी होंगी और फूड के हमारे यहाँ पर स्टॉल भी लगी। तो ये अच्छा एक प्रयास है और क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने मंत्रालय का गठन किया है, लोगों को जो भी जानकारियां चाहिए वो जानकारियां भी मिलेगी और हमारे जो लोकल लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको बैंक की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम लगातार तेजी से जारी है। इस संबंध में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विभागीय सचिव खुद मौके पर मौजूद रहकर काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि दीपावली तक प्रदेश की सड़कें दुरुस्त हो जाएं और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव रेड्डी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास परियोजना दुगड्डा की ओर से कोटद्वार में महिला एवं बाल पोषण मेले का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिला एवं बाल पोषण की नींव हैं। उनके प्रयासों से नौनिहाल बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं व मातृ शक्ति को सही पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर संतोषी गुसाई ने पोषण माह के उद्देश्य और गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नवजात बच्चों को महालक्ष्मी किट, बालिकाओं को किशोरी किट और अति कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित की गई।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत चंपावत के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में 3 दिवसीय कौशलम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि कौशलम कार्यक्रम की मूल अवधारणा विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता की सोच विकसित करना है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के उद्यमशील विचार को व्यवसाय और बाजार से जोड़ना है ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो उल्लिखित है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, उस धारणा पर उद्यम लर्निंग फाउंडेशन और SCRT के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम वर्ष 2022 से लागू है और हम जनपद में एक बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और बच्चों में उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे जनपद में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के 302 शिक्षक इसके लिए चयनित हैं, जो प्रत्येक विद्यालय में कौशलम कार्यक्रम की गतिविधियों को संचालित करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक अपने विद्यालयों में जाकर के बच्चों में एक उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए काम करेंगे। वर्षा काल के बाद एक बार फिर 4 धाम यात्रा में तेजी आ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भी आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुल 12,300 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के कल दर्शन किए। इस साल केदारनाथ धाम में अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण ने कहा कि सरकार की ओर से केदारनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। भगवान केदारनाथ के जो यात्रा है इस बार पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और अलबत्ता पिछले 1.5 माह जो भारी बारिश हुई उसके कारण यात्रा रुकी, बहुत कम मात्रा में लोग आए। उसके बावजूद भी और अभी आने वाले 23 तारीख तक कपाट बंद होने वाले हैं और प्रतिदिन आस्थावान लोग वहां पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी चाक चौबंद है। हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं, वहां यात्रा पर वो विस्तार से देखते हैं और सरकार जितना चाहे उतना प्रयास श्रद्धालुओं के लिए करती है। चंपावत में नवनिर्वाचित जिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। इसका शुभारंभ जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी ने किया। इस प्रशिक्षण में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों, पंचायती राज व्यवस्था के कानूनी पहलुओं, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों और त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर MP जोशी और नवीन उपाध्याय ने प्रशिक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण जिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में नियुक्ति पाने वाले 109 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी तथा शिक्षा विभाग में चयनित 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। चंपावत के लोहाघाट में 3 दिवसीय कौशलम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और वर्षाकाल के बाद 4 धाम यात्रा में एक बार फिर तेजी आई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।